हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक के बारे में। बेसिकली हम लोग बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो बैंक के संबंध में हम आज बात करेंगे कि बैंक की डिफिनीशन क्या होगी और बैंक का फुल फॉर्म क्या होगा और बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। देखिए, पहले हम बात करते हैं बैंक का फुल फॉर्म। तो बैंक का फुल फॉर्म होता है बोरोइंग, एक्सेप्टिंग, नेगोशिएटिंग, कीपिंग। B for borrowing, A for accepting, N for negotiating and K for keeping। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बैंक। अच्छा, नेक्स्ट ये आता है कि बैंक की परिभाषा हम कैसे देंगे। देखिए, बैंक में हम करते क्या है कि हम पैसे भी डालते हैं और पैसे निकालते भी हैं वहाँ पे, और जो भी हमारा वहाँ पे पैसा रहता है वो सुरक्षित रखा जाता है। मीन्स हमें विदाउट हेडेक रखा जाता है वहाँ पे। हम अपने पैसों को विदाउट हेडेक रख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अपने पैसे को सुरक्षा पूर्वक बिना किसी चिंता के हम रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पे उसे निकाल सकते हैं। उसे हम बैंक कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अपने पैसों को सुरक्षा पूर्वक रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पे उसे हम निकाल सकते हैं। उसे हम बैंक कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये है कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बैंक को हिंदी में बेसिकली लोग अधिकोष कहते हैं या फिर खजाना गृह कहते हैं, क्योंकि बैंकों में खजाना रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं, जो भी हमारे धन होते हैं उनको हम रखते हैं बैंकों में। तो हम कह सकते हैं बैंक को हम अधिकोष भी कहते हैं और खजाना गृह भी कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बनता है बैंक के संबंध में कि बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये भारत सरकार, जो राज्य सरकार बैंक को इस्टेब्लिश की, क्यों की, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था। तो देखिए, आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब हमारे जो पूर्वज रहते थे, तो उनके पास जब ज़्यादा पैसा हो जाता था तो वो थोड़ा डरते थे कि चोरी ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए वो लोग अपने घरों में या फिर खेतों में उसको ज़मीन में गाड़ देते थे। फिर भी उनका चिंता रहती थी कि अगर कोई जान जाएगा तो उसको चोरी कर सकता है। तो ऐसा प्रोसेस होता भी था कि लोग ज़मीनों में गाड़ देते थे, बाद में वहाँ से पैसे गायब हो जाते थे। आभूषणों को गाड़ देते थे, बाद में वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती थी। तो इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने एक पहल स्टार्ट की कि क्यों ना इन लोगों के सामानों को हम ऐसी जगह एकत्रित रख सकें ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, और वहाँ पे सरकारी आदमी को लगा के उनकी सामानों की सुरक्षा हम कर सकें। तो इन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने एक संस्था स्टार्ट की जिसका नाम रखा गया बैंक। तो बैंक में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पैसे होते हैं उसको हम बिना हेडेक, बिना किसी चिंता के हम लोग बैंक में रख देते हैं। तो हमारी चिंता मुक्त हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है कि हमारा पैसा खो जाएगा। क्योंकि अगर मान लेता हूँ अगर बैंक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने के कारण आप वहाँ से बैंक में कोई प्रॉब्लम है तो आपका वो पैसा सेफ रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो बैंक में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने अकाउंट में जितना पैसा डाल दिए तो आपका वो सुरक्षित रहेगा, चोरी होने का तो चांस ही नहीं बनता। लेकिन आज अगर देखा जाए आधुनिक युग में तो अकाउंट से भी पैसे गायब हो रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो बेसिकली जो बैंक बनाया गया था इसका मेन उद्देश्य यही था कि लोगों के पैसे को एकदम सुरक्षित रूप से रखा जा सके। अच्छा, फिर उसके बाद पहले तो पैसे को भी रखा जाता है, लेकिन अब आधुनिक युग में ये भी देखा जाता है कि आभूषणों को भी रखा जाता है। क्योंकि जैसे कुछ लोगों के पास ज़्यादा आभूषण हो जाते हैं तो घर में ज़्यादा सेफ्टी नहीं महसूस करते हैं, ऐसा फीलिंग होता है कि चोरी होने का खतरा है। तो आभूषणों का भी एक बैंक बना दिया गया, वहाँ पे हम आभूषण अपने सुरक्षा पूर्वक हम रख पाते हैं। तो बेसिकली बैंक के संबंध में इतनी ही बात आज करेंगे कि बैंक का फुल फॉर्म क्या है, बैंक की डिफिनीशन क्या है और बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम जानते हैं कि पूर्वजों ने ऐसा करते थे जिसके वजह से चोरी होने का या खो जाने का चांस बनता था, इसके वजह से बैंक को बनाया गया। अच्छा, बैंक की हिंदी क्या होती है। तो बैंक की हिंदी होती है अधिकोष या खजाना गृह। तो बैंक के संबंध में इतना ही हम बात करते हैं। अच्छा, इसका एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि हम लोग बैंक में खाता कितने प्रकार से खुलवा सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। अभी पहला ये डिफिनीशन ऑफ बैंक और बैंक के संबंध में क्यों, क्या, कैसे, इनको हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।